गया, दिल का हर सच भी चुपचाप सह गया। तख्त भी उसका, हुक्म भी उसका, हर रास्ता जैसे बंद है सबका। शगिर्दर के साए में दर्द पलता रहा, सच का हर दिया अंधेरों में जलता रहा। जुल्म की दीवार कब तक खड़ी रहेगी, खामोशी भी एक दिन चीख बनेगी। जब उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढती फिर रही है, फिर क्या जरूरत थी वापस कराची आने की? लेकिन तुम तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही थी ना डिनर पे। बाबा उन्होंने ही तो खाने पे बुलाया था, उनकी बर्थडे थी। वो कब से तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गए? पहले तो बहुत ज्यादा शिकायतें थी तुम्हें उनसे कि वो बहुत डांटते हैं, तमीज से बात नहीं करते। उन्होंने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें लाइक करते हैं? इतना ही इडियट। वो पहली मुलाकात में इतना ओपनली कैसे कह देती? वो तो बस ये कह रही थी कि जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुक ग्रो कर रहा हो तो उस रिश्ते के पौधे को दरख्त बन जाने तक कोई मोहर ना लगाई जाए तो ये ताल्लुक के लिए अच्छा होता है। क्या है ये दरख्त और पौधा? जिसकी इज्जत उसका अपना बेटा नहीं करता। लोग अपनी बेटियों की शादी और जनाजे की तदफीन मेरी मर्जी के बगैर नहीं करते। और देखो, मेरा बेटा, मेरा अपना खून मेरे कहने में नहीं है। वो गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन थाने में भी नवाबों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। देखो बेटा, ये तो हमारे यहां होता है कि बड़े लोगों के लिए जेल, थाने 5 स्टार के होटल के रूम में तब्दील हो जाते हैं। अब और क्या कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ? अरे वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को समझो। तुम कॉलेज अकेली जाती हो, सारा दिन घर पे अकेली रहती हो। मैं टैक्सी चलाने में पूरा पूरा दिन बाहर रहता हूँ। दादा, कॉफी। ओ, आदम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? जी जी रियान बाबा। कैसे हुआ ये सब? आपको किसने बताया? टीवी से मालूम था। आपका चैनल भी सुबह से यही खबर चला रहा है। कहाँ से गिरफ्तार किया उसे? कराची से। कि मैंने तो सुना था कि वो गांव चला गया। जी, सरदार बाबा ने आलम को गांव भेज दिया था, मगर रात वो अपने दोस्त की पार्टी में कराची आया और पुलिस को पता चल गया। आपकी बात हुई सरदार बाबा से? इनका क्या कहना है सुनते आप? आलम खान ने तो काफी मसाइल पैदा कर दिए उनके लिए। बेवकूफ लड़का। जब उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढती फिर रही है, फिर क्या जरूरत थी वापस कराची आने की? सरदार, आप परेशान ना हो। मेरी बात हुई है वकील से, बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। चुप करो दिलावर।
मुझे मालूम है कि कत्ल के केस में जमानत आसानी से नहीं होती। कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा सरदार, आप फिक्र नहीं करें। कैसे फिक्र ना करूं दिलावर? जेल जाने से सिर्फ आलम को तकलीफ नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे? सरदार का बेटा शहर में जेल में बंद है। वकील को फोन करो, उसे कहो कि आकर मुझसे मिले। जी सर। बाबा से देखे ना, नहीं चल रहा। अरे हाय, सेल खत्म हो गए होंगे। बेटा तुम कल कह रही थी कि तुम फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही हो। जी बाबा। लेकिन गाड़ी में तो तुम्हें पिक करने कौन आया था? रेहान सर। रेहान सर, वो तुम्हारे बॉस। जी बाबा। लेकिन तुम तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही थी ना डिनर पे। बाबा उन्होंने ही तो खाने पे बुलाया था, उनकी बर्थडे थी। वो कब से तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गए? पहले तो बहुत ज्यादा शिकायतें थी तुम्हें उनसे कि वो बहुत डांटते हैं, तमीज से बात नहीं करते, हमेशा उनका मुंह बना रहता है। बाबा पहले तो मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल वैसे नहीं है। दादा आप तो मिल चुकी है ना, बताया पापा को। बेटा मुझे तुम्हारे कोलीग्स के साथ दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रेहान इज योर बॉस। यस पापा। हाँ तो देखिए सरदार साहब, मैं आपको कोई झूठी तसल्लियां नहीं देना चाहता। हमारा केस काफी कमजोर है, क्योंकि आलम खान को लोगों ने फायर करते हुए देखा, और वो लड़की जो कि अहनी गवाह है वो भी वहां पे मौजूद थी। तो कोई तो रास्ता होगा जिससे आलम खान की रिहाई मुमकिन हो सके। सरदार साहब, मेरी राय तो यह है कि आप इस मामले को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करें, यही आपके हक में बेहतर होगा, क्योंकि आपके अपने कबीले के लोग हैं। आप कुछ ले दे के अपनी जान छुड़ा लीजिए। डिनर, वो भी उस खड़ूस के साथ? यस, उनका बर्थडे था तो मैंने उन्हें डिनर के लिए कहा। ओ, तो बड़िंगा बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं? वाह भाई। शट अप, अब मैं उनके खिलाफ कोई फिजूल बात नहीं सुनूंगी। अरे बताओ ना, और क्या क्या बातें की तुम्हारे उस मैच्योर बंदे ने? यार राशन, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो उन्हें अच्छी लगती हूँ। ये अंदाजा कैसे लगाया तुमने? ऑब्वियसली उनकी बातों से। किन बातों से? यही कि वो मुझसे पहले सैरिश मैडम के अलावा किसी के साथ ऐसे डिनर पे गई ही नहीं। तो जस्ट डिनर पर इनवाइट करने से तुम्हें लग रहा है कि वो? नहीं यार, बात सिर्फ डायरेक्टली नहीं है। फिर उन्होंने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें लाइक करते हैं? नहीं इडियट, वो पहली मुलाकात में इतना ओपनली कैसे कह देती। वो तो बस ये कह रही थी कि जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुक ग्रो कर रहा हो तो उस रिश्ते के पौधे को दरख्त बन जाने तक कोई मोहर ना लगाई जाए तो ये ताल्लुक के लिए अच्छा होता है। क्या है ये दरख्त और पौधा? शायद वो बहुत मैच्योर इंसान है, वो हमारी तरह इतनी जल्दी में किसी भी ताल्लुक को नाम नहीं देते। सो आई गेस कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था मुझे किस कैटेगरी के रिश्ते में डालते। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कुछ खाने का लेके आती हूँ। या अल्लाह, किस बुक्कर के साथ फंसा दिया। मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए।
ये कहानी नई भी पुरानी भी है, ये कहानी नई भी पुरानी भी है। इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है, इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है। थोड़ी रस्में भी कसमें भी वादे भी है, थोड़ी रस्में भी कसमें भी वादे भी है। थैंक यू। मोहब्बत भरे से इरादे भी है। ये कहानी नई भी पुरानी भी है, ये कहानी नई भी पुरानी भी है। दिलावर, आज मैं खुद को एक ताकतवर सरदार नहीं बल्कि एक कमजोर इंसान महसूस कर रहा हूं। आलम खान लॉकअप में है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। सरदार, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत से नवाजा। इज्जत? जिसकी इज्जत उसका अपना बेटा नहीं करता। लोग अपनी बेटियों की शादी और जनाजे की तदफीन मेरी मर्जी के बगैर नहीं करते। और देखो, मेरा बेटा, मेरा अपना खून मेरे कहने में नहीं है। पता नहीं उस नालायक को कब अकल आएगी। बूढ़े बाप का सहारा बनेगा या जनाजे को कंधा। सरदार, आलम खान एक जवान खून, वक्त के साथ साथ संभल जाएगा। आलम खान की बात नहीं कर रहा हूं दिलावर। आलम खान मेरा अपना खून नहीं है, फिर भी उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे भी वो अपने बच्चों की तरह अजीज है। मुझे शिकायत आलम खान से नहीं, रेहान खान से है, जो ऐसे वक्त में भी मेरे साथ नहीं है। अगर आप कहें तो मैं रेहान बाबा को बुलवा लूं। मैं क्यों कहूं? वो खुद क्यों नहीं आता? क्या उसको अंदाजा नहीं है कि इन हालात में उसका बाप कितना अकेला पड़ गया होगा? छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, दीनू से कोई राब्ता हुआ? जी सरदार, मैं उसके साथ राब्ते में। आप फिक्र नहीं करें। चाहता क्या है वो? साफ साफ बात करो उससे, वरना उसे यहाँ ले आओ, मैं खुद बात करूंगा। फिर देखता हूं कैसे हाथ नहीं हटाता केस से। सरदार, आपका बात करना मुनासिब नहीं होगा। आप फिक्र नहीं करें, मैंने कुछ सोच लिया। क्या सोचा है तुमने?
वकील साहब, वो गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन थाने में भी नवाबों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। देखो बेटा, ये तो हमारे यहां होता है कि बड़े लोगों के लिए जेल, थाने 5 स्टार के होटल के रूम में तब्दील हो जाते हैं। और अगर केस भी जल्दी चल जाता तो? बेटा ये कानून है ना, ये पूरा एक चरखा है, ऐसे केसेस में टाइम लगता है। वकील साहब, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूं कि आप हमारा केस भी लड़ रहे हैं और वो भी बिना फीस के। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा आपका? फीस की खैर दी मोहम्मद साहब, बस आप कमजोर मत पड़ जाइएगा। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे केसेस में मुद्दई धमकी मिलने या लालच में आकर हाथ उठा लेते हैं। फिर मुझ जैसे वकील की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, मजाक अलग बनता है। नहीं वकील साहब, आपको लगता है हम अपने जवान भाई के खून का सौदा करेंगे? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने भाई का खून माफ नहीं करूंगी। इंशाअल्लाह ये केस तुम जरूर जीतोगे। इंशाअल्लाह। वैसे सर, आपने कभी बताया नहीं आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं अपने मकान में अकेला रहता हूँ। अकेले? और आपकी फैमिली? मेरे वालदा की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी, और बाबा हैं जो गांव में रहते हैं। मैं उनकी इकलौती औलाद है। ओह, तभी आपने अपने घर को मकान कहा। घर लोगों से ही बनते हैं। सर, आपने कभी कोशिश नहीं की अपने मकान को घर बनाने की? मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर करते हैं, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे। वाह वाह। सर, एक बात कहूँ? जी कहिए। मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है वो जगह, I mean, वो मकान देखने की जहाँ आप रहते हैं। जरूर, जब आपका दिल करे। ठीक है सर, फिर किसी दिन प्लान करते हैं। किसी दिन क्यों, आप आज भी चल सकती हैं। आज? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो बस ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। आप अपनी स्कूटी में मुझे फॉलो कर लीजिए। श्योर सर। बाबा, आपको वकील साहब के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए था। वो हम पे मेहरबान है, वो बिना किसी लालच या मफाद के हमारे लिए केस लड़ रहे हैं। हम उन्हें कुछ नहीं, कम से कम ये यकीन तो दिला सकते थे ना कि हम इस केस से पीछे नहीं हटेंगे। अब आप चुप क्यों है बाबा? क्या सोच रहे हैं? मैंने क्या सोचना है, और मेरे सोचने से क्या बदल जाएगा? आपने क्या बदलना है बाबा? बेटा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, समझो मेरी मजबूरी को। मैंने अपना जवान बेटा खोया है, अब खोने के लिए मेरे पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। तुम इसको रुसवा मत करना बस। क्या मत? कैसी रसवाई?
बेटा सरदार के आदमी हम पर दबाव डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बूढ़ा बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता उन जालिमों के हाथों से। उन जालिमों ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, अब और क्या कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ? अरे वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेरी बात को समझो। तुम कॉलेज अकेली जाती हो, सारा दिन घर पे अकेली रहती हो, मैं टैक्सी चलाने में पूरा पूरा दिन बाहर रहता हूँ, तो समझो ना इस बात को। बाबा, तो क्या इस डर से हम उनके किए गए सारे मजालिम भूल जाए? अरे मैं इस वक्त कौन आ गया? बाप, ये मैं देख। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। बैठ। कौन है?